मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे क्रिस्टल कंपनी की कार्लॉस दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जाना माना ये प्रोडक्ट है और मार्केट में कार्लॉस के नाम से ही ये प्रोडक्ट बिकता है। क्रिस्टल कंपनी जो कि एक भारत की जानी मानी कंपनी है। इस वीडियो के माध्यम से कार्लॉस के बारे में आपको तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी मात्रा के बारे में बताएंगे कि कितने डोज आपको कार्लॉस लेना है, कितने लीटर पानी में मिलाना है, कितने एकड़ आपके खेत में करना है, और वीडियो के मध्य में इसकी पूरी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों। और वीडियो के अंत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको कोई भी दवाई करते समय, इन सब के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो ये कार्लॉस दवाई है, इसका मुख्य रूप से आप धान में होने वाले जो विशेषकर जो अपना चावल होता है, पैडी जिसको हम बोलते हैं, गर्डा जिसको बोलते हैं, या फिर आमतौर पर पूरे भारत के हिसाब से बात करें तो धान हम बोलते हैं, उसमें जो भूरा पत्ती टिड्डा आता है, जो एक टिड्डा आता है जो भूरा पत्ती में लगता है, या फिर उसको भूरा पत्ती टिड्डा हम बोलते हैं, उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना है। और आप धान के अलावा दूसरी फसलों में भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। जिस भी फसल में भूरा पत्तिया टिड्डी की शिकायत रहती हो, या फिर एफिड एसिड्स की शिकायत रहती हो, इस तरह के कीटों की शिकायत रहती हो, उन सब में आप कार्लॉस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों, ये पाइमेट्रोजाइन 50% WG इसका टेक्निकल नाम है, जो कि हाल के दिनों में बहुत ही जाना माना टेक्निकल है। और विशेष रूप से धान की खेती करने वाले इस टेक्निकल का एक बार तो इस्तेमाल करते ही हैं अपने खेत में, क्योंकि इसके रिजल्ट, इसके परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों, 130 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है 150 से 200 लीटर पानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर ट्रैक्टर की टंकी है तो आपको ये डोज लेना है। अगर हाथ की टंकी है जो 15 लीटर वाली, जो हम अमूमन कंधे पर बांधकर और स्प्रे करते हैं, उसमें आपको मात्र 13 ग्राम ही दवाई लेनी है और एक एकड़ में 10 टंकियों का स्प्रे करना है। जी हाँ दोस्तों, डोज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि महंगी दवाई है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए और कम भी नहीं पड़नी चाहिए, खेत में भी पूरी पहुंचनी चाहिए। इसलिए बताई गई डोज के हिसाब से ही आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। अब अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों, ये स्लाइड आप गौर से देखिए। सबसे पहली बात तो, धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा नियंत्रण के लिए यह बेहद कारगर है और उसी के लिए ही इसको जाना जाता है और उसी के लिए ही ये सबसे जबरदस्त काम करती है। अन्य सारी दवाइयां इस टिड्डे पर फेल हो जाती है, लेकिन पाइमेट्रोजाइन 50% WG, या यूं कहे कार्लॉस दवाई एकमात्र ऐसी दवाई है जो इसको नियंत्रण करने में, नष्ट करने में सबसे ज्यादा प्रभावी रूप दिखाती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाई, या फिर प्लांट हॉपर, या फिर कोई दूसरी तरह का अन्य कीट जो कि एफिड एसिड्स जैसा ही हो, स्पाइडर हो, या कोई भी दूसरा कीट जो कि बड़ा कीट ना हो, उन सबको भी ये बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण करती है। और इसके साथ साथ ही जो कीट इसके सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, उनको भी ये मारती है। मतलब ये अगर आपने स्प्रे कर दिया तो जो नए कीट आने वाले हैं आपकी फसल में, वो उनको भी ये वहीं रोक देगी, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। और साथ ही साथ में कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इसका फसल में स्प्रे करते हैं तो आपका जो नुकसान हो चुका होता है वो तो हो गया, लेकिन नया नुकसान उसी टाइम से बंद होना शुरू हो जाता है। मगर कीटों का जो मरना, आप देखते हो कि भाई कीट अभी तक नहीं मरे, कीट चल रहे हैं, वो 3 से 4 दिन में मरते हैं, लेकिन फसल में नुकसान होना उसी दिन से बंद हो जाता है जिस दिन से आप इसका स्प्रे कर देते हैं। ये विशेषकर आप ध्यान दीजिए और गौर करिए। इसका प्रथम छिड़काव कीट के दिखाई देने पर ही करें
और अगला छिड़काव अगर आवश्यकता हो तो दोबारा 15 से 20 दिन बाद करिए, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जब ज्यादा धूप होती है, तो कीट दोबारा भी आने लगते हैं 15-20 दिन बाद। उस केस में ही आपको इसका स्प्रे 2 बार करना है। परंतु अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो आप एक बार में भी इसका स्प्रे निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, बेहतर परिणाम के लिए आपको अच्छे चिपकू का इस्तेमाल करना है। चिपकू जिसको कि हम गोंद कहते हैं, सर्फिकेंट कहते हैं, सिलिकॉन चिपकू कहते हैं, उसका इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों, वो बारिश से तो बचाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब भी हमारी दवाई की जो इफेक्टिवनेस है, दवाई की जो कार्य क्षमता है, उसको भी वो 2 से 3 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि वो पौधे पर चिपका रहता है लगभग 15 से 20 दिन तक, जब तक दवाई का असर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए हमारी दवाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है और दवाई की क्षमता को भी ये इजाफा कर देता है। दोस्तों, दवाई हमेशा उचित तापमान में ही आपको छिड़कनी है। सुबह के 12 बजे से पहले पहले या तो आपको स्प्रे कर देना है, क्योंकि सुबह नमी बहुत अच्छी होती है, दवाई ज्यादा अच्छे ढंग से काम करती है, या फिर शाम के 4 बजे बाद आपको स्प्रे करना है। दिन को अत्यधिक गर्मी होती है दोस्तों, और दिन को आपको स्प्रे करने से बचना है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ जाती है दोस्तों, इसलिए ये अत्यधिक जहरीले पदार्थ है, और जैसा कि मैंने बताया कि एफिड्स, एसिड्स और तमाम तरह के दूसरे कीटों पर भी इसका बहुत ही प्रभावी नियंत्रण है। दोस्तों, महंगी दवाई है, इसलिए जितना हो सके, जितना बताई गई डोज, बताई गई महत्वपूर्ण बातों के हिसाब को सबको अमल में लाते हुए ही आपको ये दवाइयां स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बताएंगे सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए आपको दवाई इस्तेमाल करते समय। कोई भी दवाई हो दोस्तों, चाहे कार्लोस हो, चाहे कोई दूसरी दवाई हो, आपको दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, अपनी त्वचा से दूर रखना है, खाली पेट आपको कभी भी खेत में नहीं जाना है, घर से अच्छा खाना खाकर ही आपको भरे पेट ही आपको खेत में स्प्रे करने जाना चाहिए। उचित तापमान देखकर ही स्प्रे करना है दोस्तों। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल और नैपसैक स्प्रे पंप का ही इस्तेमाल करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि हमारे दवाई की एक भी बूंद वेस्ट नहीं हो। हमारे आसपास की जो मेड़ है, हमारे आसपास के जो खेत है, उस तक भी दवाई नहीं पहुंचे और हमारे शरीर पर भी वापस दवाई आकर ना लगे। इसलिए जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम हमेशा कहते हैं, ये डब्बा तो आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कार्लोस का, लेकिन है अत्यंत जहरीला पदार्थ। तो जब भी आप इसका प्रयोग कर लें, उसके बाद में आपको इस डब्बे को तोड़ के वहीं पे ही जमीन में गाड़ के चले आना है, खेत में, खाली खेत में, बच्चों की पहुंच में नहीं आना चाहिए, और अन्य किसी भी उपयोग में आपको ये डिब्बा नहीं लेना है। तो ये दोस्तों, ये सारी सावधानी आपको अमल में लानी है, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जिस प्रोडक्ट के बारे में, उस दवाई का नाम है एल्केसी। जी हां दोस्तों, श्रीराम कंपनी की ही ये बहुत जबरदस्त दवाई है, और आपको बहुत जबरदस्त जानकारी देंगे इस अगले वीडियो के माध्यम से इस दवाई के बारे में। दोस्तों, अगर ये जानकारियां, ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर दबाइए, क्योंकि जब जब आप नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे तब तब हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक मिलती रहेगी, और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, नमस्कार।